उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में अवैध मदरसों या बिना मान्यता के चल रहे मदरसों के सर्वे का काम खत्म हो गया है। जिला प्रशासन व अल्पसंख्यक विभाग ने प्रदेश सरकार, मदरसा बोर्ड व अल्पसंख्यक मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। जिले के बलरामपुर सदर, तुलसीपुर व गैसड़ी ब्लॉक में बिना मान्यता के मदरसों की बाढ़ सी आ गई है। बलरामपुर सदर ब्लॉक में 56, हरैया सतघरवा में 19, श्री दत्तगंज ब्लॉक में 12, तुलसीपुर ब्लॉक में 56, गैसड़ी ब्लॉक में 121, पचपेड़वा ब्लॉक में 19, गैंडास बुजुर्ग ब्लॉक में 26, उतरौला में 34 और सादुल्लाह नगर रेहरा बाजार ब्लॉक में 36 अवैध मदरसे पाए गए हैं। इस तरह जिले में 389 मदरसे बिना मान्यता के चलते पाए गए हैं। जिले के गैसड़ी ब्लॉक में सर्वाधिक 121 मदरसे बिना मान्यता के संचालित होते पाए गए हैं। इनमें से कुछ मदरसे तो ग्राम समाज की जमीन पर बनाए गए हैं, जबकि कुछ मदरसे निजी भूमि पर ऊपर भी बनाए गए हैं। कुछ के लिए ग्राम समाज में स्थापित मस्जिद की जमीन का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में भी बिना मान्यता के मदरसे कई साल से मस्जिदों के भवनों या निजी भवनों में संचालित हैं। जिले के सुदूर बघेड़ खंड इलाके में एक ऐसा ही मदरसा संचालित होता दिखा। गांव वालों ने बताया कि मदरसा अहले सुन्नत नासिरुल उलम बघेड़ खंड पिछले 30 वर्षों से संचालित किया जा रहा है। यह मदरसा एक मस्जिद के भवन में संचालित है। बताया कि गांव वालों द्वारा ही इस मदरसे को लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है और उसी से 50-60 बच्चों को 5वीं तक की शिक्षा दी जाती है। हम आपको बताते चलें कि बघेल खंड गांव नेपाल बॉर्डर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत नेपाल की सीमा पर स्थित बलरामपुर जिला नेपाल राष्ट्र से 86 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यह सीमा पूरी तरह से खुली हुई है, जिस पर आना जाना आसान है। इस कारण से यहाँ सतर्कता और बढ़ जाती है। मदरसा सर्वे के जरिए सरकार यह भी पता करने की कोशिश कर रही है कि कहीं मदरसों को मिलने वाले फंड के जरिए देश के भीतर कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। जिले में कुल 462 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या रजिस्टर्ड मदरसे हैं। जिले में स्थित 25 मदरसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदानित हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 153 बताई जाती है, जबकि जिले में 284 मदरसा आधुनिकीकरण योजना से जुड़े हुए हैं, जिनमें साइंस, मैथ व अन्य आधुनिक विषयों के लिए तैनात शिक्षकों का पैसा सरकार देती है। जिले में मदरसा सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब देखना होगा कि सरकार द्वारा इन गैर मान्यता प्राप्त या अवैध मदरसों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। जिला अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार ने हमसे बात करते हुए कहा कि जिले में जो मदरसे बिना मान्यता प्राप्त के मिले हैं, उनके खिलाफ सरकार द्वारा जिस तरह से निर्देशित किया जाएगा वह कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। शुभ नाम होगा आपका? मुश्ताक अहमद। आप द्वारा मदरसे में पढ़ाया जा रहा है, क्या नाम है मदरसे का? ये कब से चल रहा है और क्या सुविधाएं यहाँ पे बच्चों को मिल रही है? इसका नाम है मदरसा अहले सुन्नत नासिरुल उलूम बघेल खंड और सुविधा यहाँ पे 5 तक की तालीम है, उर्दू, हिंदी और अरबी। क्या ये रजिस्टर्ड है मदरसा? रजिस्टर्ड है। कहाँ से रजिस्टर्ड है? फैजाबाद से। अच्छा, कब से ये चल रहा है मदरसा? से पहले चालू रहा। कम दादा एक एक करके बोलिए। 30 साल से चल रहा है लगभग। 30 साल से जी। रजिस्ट्रेशन कब करवाया गया? अक्टूबर में सन 2022। आप द्वारा आप जो मदरसा चला जा रहा है उसमें आप किस पद पे हैं? अरे हम इससे देखभाल करते हैं। अध्यक्ष हैं जी। कब ये रजिस्टर करवाया गया मदरसा? कब रजिस्टर करवाया गया? अक्टूबर में। इसी अक्टूबर में। और कितने सालों से संचालित हो रहा है? लगभग 30 साल से चल रहा है।
हाँ। हाँ क्या मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है? हाँ, अभी भी हुआ है। अभी अभी हुआ है। हम्म। तो सरकार, योगी सरकार कह रही है कि मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनकी मान्यता रद्द की जाएगी या उन्हें बंद किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये सही कदम है या गलत कदम? ये गलत कदम है। क्यों? मान्यता जो प्राप्त है उसको रद्द करेंगे तो गलत नहीं है। नहीं, गैर मान्यता प्राप्त मदरसा। गैर मान्यता प्राप्त है तो जो गैर मान्यता प्राप्त है उसको मर्जी चलाएं ना चलाएं, चलाने या ना चलाने इस सरकार के इस कदम को क्या मानते हैं, सही मानते हैं? क्या हम तो नहीं सही मानते हैं कि भाई बच्चे पढ़ते हैं, अभी यहाँ से तालीम मिलेगा तो आगे जाएंगे। ठीक सर, ये बलरामपुर जिले में मदरसा सर्वे का काम पूरा हो गया है। अभी तक कितने मदरसे अनरजिस्टर्ड मिले हैं और क्या इंटेंशन है? अब देखिए, गवर्नमेंट के डायरेक्शन में जनपदों में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मदरसों के सर्वे के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसमें संबंधित उप जिलाधिकारी और हमारे माइनॉरिटी अफसर भी उसमें सदस्य थे। इस समिति ने जनपद में जितने भी मदरसे हैं उनका सर्वे किया है और सर्वे के उपरांत जो मदरसे अनरिकॉग्नाइज्ड हैं उनकी पहचान की गई है। सर्वे हमें 15 नवंबर तक उसकी रिपोर्ट शासन में देनी थी और हमने 10 नवंबर को ही अपना सर्वे का कार्य पूरा करके शासन में रिपोर्ट भेज दी है। और इस रिपोर्ट में हमारे जनपद के अंतर्गत 379 मदरसे ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है और इन अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों की जो डिटेल प्रारूप में जो रिपोर्ट थी हमने वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दी है।